अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेठ ने सोचा 4 माह की हामला बेटी को ड्राइवर से ब्याह दूं, बच्चा होते ही तलाक दे दूंगा, बदनामी बच जाएगी। पर 1 महीने बाद जब बच्चा पैदा हुआ तो ड्राइवर चिल्लाया, सेठ जी ये बच्चा 4 माह का नहीं 9 माह का है। डीएनए हुआ तो रिपोर्ट ने सेठ के पैरों से जमीन खींच ली। बच्चा ड्राइवर का नहीं सेठ का अपना था। अनहोनी ये हुई कि जिस रात सेठ नशे में था उसी रात उसने अपनी बेटी को बीवी समझकर, और बीवी स्टोर रूम में छुपकर सब देख रही थी। बीवी का प्रेशर यह था कि उसने डॉक्टर से जाली 4 माह की रिपोर्ट बनवाई ताकि सेठ बीवी से जान छुड़ाए और सारी जायदाद उसके नाम हो जाए। असल ट्विस्ट मौलवी ने फतवा दिया जिना बिल जबर में बाप ने बेटी से। मेरा नाम हाजी इकबाल सेठ, लाहौर हाल रोड का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ताजर हूँ। 3 कोठियां, 5 गाड़ियां, 2 फैक्ट्रियां, इज्जत शोहरत दौलत सब कुछ था, सवाए सवाए सुकून के। क्योंकि घर में 2 औरतें थीं। एक बीवी शाइस्ता बेगम 45 साल की थी और एक बेटी महनूर 22 साल की। महनूर मेरी जान मेरा गरूर, एमबीए कर रही थी। गोरी चिट्टी लंबे बाल, रिश्ते रोज आते, डॉक्टर इंजीनियर बिजनेसमैन। पर मैं कहता अभी नहीं, मेरी बेटी शहजादी है, शहजादा ढूंढूंगा। शाइस्ता को ये बात चुभती। हाजी साहब लड़की 22 की हो गई है, लोग बातें बनाते हैं, ब्याह दो चुप कर। औरत मैं डांटता, मेरी बेटी को गाय भैंस नहीं है जो मंडी में बेच दूं। पर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। 3 महीने पहले महनूर को उल्टियां शुरू हुई, खाना नहीं खाती थी, कमजोरी चक्कर। शाइस्ता बोली, हाजी साहब लड़की को पीलिया हो गया है, हकीम को दिखाएं। मैं हकीम के पास ले गया। हकीम ने नब्ज देखी। सेठ साहब ये पीलिया नहीं, कोई और मर्ज है, लेडी डॉक्टर को दिखाएं। मेरा माथा ठनका, कैसा मर्ज हकीम साहब? वो आप खुद समझदार हैं। घर आया तो शाइस्ता ने महनूर को कमरे में बंद कर दिया। क्यों बंद किया है? मैं चिल्लाया। हाजी साहब आपकी बेटी के कपड़ों पर दाग हैं। कैसे दाग? शाइस्ता की आंखें झुक गईं। वो जो कवारी लड़कियों को नहीं लगते। मेरे पैरों से जमीन निकल गई। बकवास बंद कर, मेरी बेटी पाक है तो खुद देख लें जाकर। शाइस्ता रो दी। मैं तो मां हूं, मुझसे ज्यादा तकलीफ किसको होगी? मैंने दरवाजा तोड़ दिया। महनूर बिस्तर पर सुकड़ी बैठी थी, चेहरा पीला, होंठ सफेद। अब्बा अब्बा मुझे मचा लें। वो मेरे पैरों से लिपट गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? पता नहीं अब्बा, पेट में दर्द है, बहुत तेज, जैसे जैसे कोई चाकू चला रहा हो। मैंने उसी वक्त गाड़ी निकाली। सिटी हॉस्पिटल, लेडी डॉक्टर, डॉक्टर फौजिया 45 साल की, मोटी ऐनक वाली। मैंने कहा, डॉक्टर साहिबा मेरी बेटी को देखें, पेट में दर्द है। डॉक्टर ने महानूर को अंदर ले जाकर चेक किया। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। बाहर आई तो मुंह लटका हुआ था। सेठ साहब अंदर आए। मैं अंदर गया तो महानूर स्ट्रेचर पर लेटी रो रही थी। क्या हुआ डॉक्टर साहिबा? डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे हाथ में दे दी। मैंने पढ़ी, अंग्रेजी कमजोर थी। मतलब डॉक्टर ने चश्मा उतारा। मतलब ये सेठ साहब, आपकी बेटी 4 महीने की हामला है। कुर्सी समेत पीछे गिर गया मैं। झूठ, बकवास, मेरी बेटी कवारी है। सेठ साहब मशीन झूठ नहीं बोलती। डॉक्टर ने सर्द आवाज में कहा, यह बच्चा 4 माह का है। नूर महानूर चीख मारी, नहीं अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ। मैंने उसका गिरेबान पकड़ लिया। किसका है ये बोल, किस हरामजादे का है? अब्बा मैं सच कह रही हूं, मैं किसी लड़के से नहीं मिली, कॉलेज घर बस। डॉक्टर ने हमें अलग किया। सेठ साहब होश करें, अभी मसला और है। क्या? लड़की की हालत नाजुक है, बच्चा उल्टी पोजीशन में है। अगर अबार्शन करवाया तो 90% चांस है मां मर जाएगी, और ना करवाया तो 5 महीने बाद बच्चा हो जाएगा। पर पर आपकी इज्जत, इज्जत, वो लफ्ज मेरे खानदान का कफन था। घर ले आया, महनूर को स्टोर रूम में बंद कर दिया। शाइस्ता को बोला किसी को खबर ना हो, नौकर को भी नहीं। शाइस्ता ने कुरान उठा लिया। हाजी साहब मैंने तो पहले ही कहा था, ब्याह दो, अब देख लो।
منہ کالا کرا لیا لڑکی نے۔ چپ کر، میں نے تھپڑ مارا۔ تو ماں ہے یہ چڑیل؟ بیٹی مر رہی ہے اور تو تانے دے رہی ہے۔ تو کیا کروں؟ ڈول بچاؤں؟ سارے لاہور کو بتاؤں کہ حاجی اقبال کی بیٹی بن بیاہی ماں بن رہی ہے؟ میں نے سر پکڑ لیا۔ کیا کروں؟ بچہ گرا دوں؟ بیٹی مر جائے گی۔ نہ گراؤں؟ 5 مہینے بعد بدنامی، اخبار، رشتہ دار، کاروبار تباہ، مسجد کا امام منہ نہیں لگائے گا۔ 3 دن سو نہیں سکا۔ چوتھے دن میرا ڈرائیور شکیل آیا، 25 سال کا یتیم، 10 سال سے میرے پاس، وفادار، جان دے دے میرے لیے۔ سیٹھ جی آپ پریشان ہیں؟ ہاں شکیل، بہت۔ بتائیں سیٹھ جی، میں کچھ کر سکتا ہوں تو جان حاضر ہے۔ میں نے اسے دیکھا، غریب، شریف، کوارا اور دماغ میں شیطان جگا۔ نکاح کا منصوبہ میں نے شکیل کو بیٹھک میں بلایا۔ شکیل تو مجھے باپ مانتا ہے؟ جی سیٹھ جی، آپ نے پالا ہے۔ تو ایک کام کرے گا؟ حکم کریں۔ میں نے پانی پیا، گلا خشک تھا۔ میری بیٹی مہنور سے نکاح کرے گا؟ شکیل اچھل پڑا۔ سیٹھ جی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو چاند ہے، میں مٹی۔ مٹی ہی چاہیے مجھے شکیل۔ میں اس کے پاس گیا۔ دیکھ میں سچ بتاتا ہوں، مہنور ماں بننے والی ہے۔ شکیل کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کیا؟ ہاں، کسی نے زبردستی۔ خیر اب عزت کا سوال ہے تو میں کیا کروں؟ نکاح کر، آج ہی، بس کاغذی کاروائی۔ بچہ پیدا ہوتے ہی طلاق دے دینا۔ طلاق؟ شکیل کانپ گیا۔ سیٹھ جی میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا، قسم لے لیں۔ پتا ہے تو میرا بچہ ہے، بس نام دے دے باپ کا نام، تاکہ بچہ حرامی نہ کہلائے۔ اس کے بدلے 10 لاکھ لے لے اور گاؤں میں زمین۔ شکیل کی آنکھیں چمک گئیں۔ غریب تھا، 10 لاکھ؟ اس کی 7 پشتیں نہیں دیکھیں۔ پر سیٹھ جی باجی مانے گی؟ میں منوا لوں گا۔ مہنور کو منانا قیامت تھا۔ وہ چلائی، روئی، مرنے کی دھمکی دی۔ ابا میں ڈرائیور سے شادی کروں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ تو بن بیاہی ماں ہے؟ میں نے دل پر پتھر رکھ کر کہا، دیکھ بیٹا، یہ بس 5 مہینے کا سودا ہے۔ بچہ ہوا تو آزاد ہے، اور بچہ ہم پالیں گے، یتیم خانے دے دیں گے۔ نہیں ابا، وہ پیٹ پکڑ کر رونے لگی۔ یہ میرا بچہ ہے۔ میں نے 4 مہینے میں نے ٹھوکا۔ وہ چپ ہو گئی، پھر بولی، ابا 4 نہیں 9۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا بکتی ہے؟ ڈاکٹر نے کہا 4 مہینے۔ ڈاکٹر جھوٹ بول رہی ہے ابا، مجھے سب یاد ہے، 9 مہینے پہلے۔ چپ، میں نے اس کا منہ دبا دیا۔ خبردار جو کسی سے کہا، سمجھی؟ 4 مہینے بس۔ شائستہ کمرے میں آئی۔ ہاں مانور، ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، 4 مہینے، ورنہ تیرا باپ تجھے زندہ گاڑ دے گا۔ مانور سہم گئی، نکاح کے لیے مان گئی۔ رات 2 بجے نکاح تھا۔ مولوی صاحب کو گھر بلایا گیا۔ آنکھوں والا مولوی، لالچی، 5000 لے کر آنکھیں بند کر لیں۔ گواہ شکیل کا دوست اور میرا منشی۔ مانور کا چہرہ لاش جیسا سفید، جوڑا، پر دلہن نہیں، مجرم لگ رہی تھی۔ شکیل کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ قبول ہے، اس نے اتنی آہستہ سے کہا کہ مولوی کو 3 بار پوچھنا پڑا۔ نکاح ہو گیا۔ میں نے شکیل کو 5 لاکھ کا چیک پکڑایا، باقی 5 بچہ ہونے کے بعد، اور طلاق بچہ ہوتے ہی۔ میں کہوں گا تب۔ اسی رات شکیل مہنور کو لے کر گاؤں چلا گیا، اوکاڑا۔ اس کا گاؤں جاتے ہوئے مہنور نے مڑ کر دیکھا، آنکھوں میں خون۔ بولی نہیں، پر اس کی آنکھیں کہہ رہی تھی، ابا آپ نے بیٹی بیچ دی۔ اوکاڑا میں شکیل کا گھر تھا، کچا گھر، پر شکیل کی ماں رضیہ بی بی نیک عورت تھی، 70 سال کی۔ بہو دیکھ کر ناچنے لگی، ہائے میرا شکیل چاند سی بیوی لے آیا۔ مگر مہنور کو گلے لگا لیا، بیٹی تو پری ہے، پری۔ مہنور پھٹ پڑی۔ رضیہ بی بی سمجھی خوشی سے رو رہی ہے۔ رو مت بیٹی، یہ تیرا گھر ہے، میں تیری ماں ہوں۔ شکیل نے ماں کو لجا کر سچ بتا دیا۔ رضیہ بی بی نے سینہ پیٹ لیا، ہائے ظالم سیٹھ نے کیا کر دیا؟ پر اب یہ میری بہو ہے اور اس کا بچہ میرا پوتا۔
उसने बकरा ज़िबा करवाया, पूरे गांव में गोश्त बांटा। मेरी बहू के कदम मुबारक हैं। महानूर ने कुछ न खाया, कमरे में बंद पेट पकड़ लेटी रहती। शकील दरवाजे से बाहर सो जाता। बाजी डरो मत, मैं आपको बहन मानता हूँ, कसम। 1 महीना बाद लाहौर में कारोबार में लगा था, पर नींद नहीं आती। रोज शकील को फोन, सब ठीक है जी, सेठ जी बाजी ठीक है, बस बोलती नहीं। और पेट पेट बहुत बड़ा है सेठ जी, लगता है 2-3 दिन में मेरा दिल बैठ गया। क्या बकता है, 5 महीने अभी बाकी हैं, 4 माह का हमल था। सेठ जी दाई कहती है 9वां महीना है। मैंने फोन पटक दिया। शाइस्ता भागी आई। क्या हुआ तेरी बेटी ने? उसने मुझे धोखा दिया। मैं चिल्लाया। 9 महीने, वो 9 महीने की हामला थी। शाइस्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट आई, 1 सेकंड के लिए, फिर गायब। हाय मैं मर गई, ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर ने तो 4 कहा था। डॉक्टर झूठी या मेरी बेटी? उस रात गांव से फोन आया, रजिया बीबी रो रही थी। सेठ साहब मुबारक हो, बेटा हुआ है, चांद सा बेटा। 1 महीने बाद निकाह को 30 दिन हुए थे और बच्चा पैदा हो गया। गांव में कोहराम। मौलवी साहब ने ऐलान कर दिया, कल जुमा है, इस हराम बच्चे का फतवा दूंगा। मैंने गाड़ी निकाली। ओकाड़ा 3 घंटे का रास्ता, मौत का रास्ता, क्योंकि मुझे पता था फतवा बच्चे पर नहीं मुझ पर लगेगा। ओकाड़ा शकील का घर। जुमा की सुबह मैं पहुंचा तो पूरा गांव शकील के दरवाजे पर था। औरतें, मर्द, बच्चे, सबके हाथ में पत्थर, लाठी। हरामजादा सेठ की बेटी के साथ मुंह काला किया। ड्राइवर की इतनी औकात। मौलवी, कारी बशीर सबसे आगे, लंबी दाढ़ी, हाथ में लाउड स्पीकर। लोगों, ये अल्लाह का अजाब है। निकाह को 30 दिन हुए, बच्चा पैदा हो गया। ये जना है, संसार कर दो दोनों को। मैं गाड़ी से उतरा। रुक जाओ, मैं चिल्लाया। ये मेरी बेटी है। गांव वालों ने मुझे घेर लिया। सेठ जी, आपकी बेटी 4 माह की हामला थी, तो 1 महीने में बच्चा कैसे? ये ड्राइवर, ये तो पहले ही। मैंने शकील को ढूंढा। वो महानूर के कमरे में दरवाजे पर खड़ा था, कुल्हाड़ी हाथ में। जिसने मेरी बाजी की तरफ देखा, गर्दन उड़ा दूंगा। रजिया बीबी उसके पैरों में गिरी थी। पुत्र अंदर चलाया, ये मार देंगे। मैं हजूम चीर कर आगे बढ़ा। शकील दरवाजा खोल। नहीं सेठ जी, वो धाड़ा। पहले आप बताएं, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? कैसा झूठ? ये कि बाजी 4 माह की हामला है, वो तो 9 माह की थी। आपको पता था। गांव में सन्नाटा। मौलवी का लाउड स्पीकर गिर गया। क्या बकता है तू? मैंने उसका गिरेबान पकड़ा। सच बकता हूं सेठ जी। शकील की आंखें लाल थीं। निकाह वाली रात बाजी ने खुद बताया। कहा, शकील भाई, मैं 9 माह से हूं। ये बच्चा किसी और का नहीं, आपके सेठ का है। मेरे हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई। झूठ, मेरी बेटी ऐसा नहीं कह सकती। तो खुद पूछ ले। शकील ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर महानूर बिस्तर पर कमजोर, गोद में बच्चा, बेटा, गोरा चिट्टा। और उसकी नाक, बिल्कुल मेरी नाक, मेरी आंखें, मेरा खून। मैं दीवार से लगकर बैठ गया। नहीं। महानूर ने बच्चे को सीने से लगाया। अब्बा डरो मत, ये आपका पोता नहीं, आपका बेटा है। चुप कर कमीनी। मैंने हाथ उठाया। शकील ने बीच में बाजू दिया। खबरदार सेठ जी, बाजी को हाथ लगाया तो क्या करेगा? मैं खड़ा हुआ। तो तू नौकर है, मैंने खरीदा है तुझे। खरीदा है? शकील हंसा, जख्मी हंसी। हाँ, 10 लाख में। मैं अपनी बेटी का जिस्म बेचने के लिए। पर सेठ जी, आप बिक गए 9 महीने पहले। बकवास बंद कर, बकवास। शकील ने मोबाइल निकाला। ये देखें वीडियो, 9 महीने पुरानी। मेरी कोठी में, शराब के नशे में, और सामने सामने महानूर रो रही है। अब्बा ना करें, मैं आपकी बेटी हूं। मैं दरिंदा बना हुआ था। तू बेटी है तो क्या, तेरी माँ सो गई है, आज तू ही। वीडियो बंद। मैं गिर गया। याद आ गया वो रात। शाइस्ता मैके गई थी, मैंने पी रखी थी। महानूर पानी लेकर आई। उसके बाद अंधेरा। सुबह उठा तो
मानूर कमरे में बंद। मैंने समझा ख्वाब, पर वो ख्वाब नहीं था, वो गुनाह था। नहीं, मैं चिल्लाया, ये एडिट है, झूठ है। माहनूर उठकर लड़खड़ा कर बच्चा रजिया बीबी को दिया। मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। अब्बा आंखों में देखो, बताओ 9 महीने पहले क्या हुआ था? मैंने नजरें चुराई। बोलते क्यों नहीं? वो चिल्लाई। आपने किया था ना मेरे साथ, नशे में। मैं नशे में था बेटा। तो क्या नशे में बाप बेटी को नहीं पहचानता? उसने कहकहा लगाया, पागलों जैसा। आपको पता है अब्बा, जब डॉक्टर ने 4 माह कहा, तब मैं समझ गई आप भूल गए थे, इसलिए मैं चुप रही। सोचा सोचा शायद अब्बा को शर्म आ जाए। गांव वाले दरवाजे पर कान लगाए सुन रहे थे। मौलवी बशीर का मुंह खुले का खुला रह गया था। बोला, सेठ जी अब बताओ, फतवा किस पर लगेगा, मुझ पर या आप पर? मैंने जमीन पर सर मारा। मैं मर जाऊंगा, मुझे मार दो। रजिया बीबी आगे आई। नहीं सेठ साहब, मरना आसान है, जियो। इस बच्चे को पालो, इसकी मां को इंसाफ दो। कैसा इंसाफ? मैं रोया। मैंने अपनी बेटी की इज्जत, तो बेटी से निकाह कर लो। मौलवी बशीर अचानक बोला। सब उसकी तरफ मुड़े। क्या? मैं चिल्लाया, तू पागल है मौलवी? पागल नहीं सेठ जी, शरीयत। मौलवी ने किताब खोली। अगर बाप से गलती से तौबा तो बच्चा पैदा हो जाए तो उसकी मां से निकाह हराम हो जाता है, पर अगर बेटी से निकाह कर ले तो बच्चा हलाली हो जाता है। चुप कर कुत्ते, शकील ने लात मारी। ये क्या बकवास है? बकवास नहीं है, मौलवी डर गया, फतवा है पुराने उलमा का। महानूर ने अपने पेट पर हाथ मारा। निकाह अपने बाप से, जिसने मेरी कोख उजाड़ी? फिर वो हंसी और हंसते हंसते बेहोश हो गई। लाहौर 1 हफ्ते बाद मैं वापस आ गया। महानूर नहीं आई। बोली, उस घर में जहां मेरी इज्जत लुटी वहां नहीं आऊंगी। बच्चा भी ले गई। नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा। शकील ने कहा, क्योंकि उसका कोई बाप नहीं। शाइस्ता ने घर का दरवाजा नहीं खोला। दफा हो जो हाजी इकबाल, तुम बाप नहीं दरिंदे हो। शाइस्ता, दरवाजा खोल, मैं बताता हूं। क्या बताओगे? वो खिड़की से चिल्लाई। कि तुमने अपनी बेटी से मुंह काला किया। मैं जानती थी। क्या? मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तुझे तुझे पता था? हाँ, उसी रात मैं मैके गई ही नहीं थी, स्टोर रूम में छुपी थी। देखा था सब। तो डॉक्टर को 4 महीने क्यों कहलवाया? शाइस्ता ने जहर उगला। ताकि तू भाग जाए, ताकि तू बदनाम हो, ताकि तू अपनी बेटी से शादी करे और मैं सारी जायदाद लेकर आजाद हो जाऊं। तू तूने अपनी बेटी का सौदा किया। हाँ, क्योंकि तूने 20 साल मुझे बीवी नहीं, नौकरानी समझा। महनूर तेरी लाडली, मैं कौन? अब भुगत। मैंने सर पीट लिया। डॉक्टर फौजिया, शाइस्ता की कॉलेज की दोस्त, जाली रिपोर्ट, 4 माह का झूठ, सब सब प्लान। 3 महीने बाद अदालत, महानूर ने केस कर दिया। रेप, जना बिल जबर, बाप के हाथों। मीडिया टूट पड़ा। हाजी इकबाल सेठ अपनी बेटी का रेपिस्ट निकला। फैक्ट्रियां बंद, दुकानें सील, लोग थूकते। जज ने पूछा, इकबाल सेठ, सफाई में कुछ कहना चाहते हो? मैंने महानूर को देखा। वो गवाह के कटहरे में, गोद में अब्दुल्ला। जी जज साहब, मैं खड़ा हूं। मैं गुनहगार हूं, नशे में दरिंदा बन गया। पर एक बात, क्या इस बच्चे का क्या कसूर? इसे बाप का नाम चाहिए। मैं जेल जला जाऊंगा, पर पर क्या? अदालत, अब्दुल्ला को वल्दियत दे दी गई। वकील बोला, जज साहब, डीएनए करवा लें, 99.9% मैच है। जज ने फैसला सुनाया। इकबाल सेठ को 14 साल कैद बामुशक्कत। बच्चे की वल्दियत के खाने में वल्द इकबाल सेठ लिखा जाए। महानूर को खुला दे दी जाती है। खुला किस निकाह से? शकील से। पर शकील ने तलाक नहीं दी थी। वो बोला, जज साहब, मैं तलाक नहीं दूंगा। बाजी मेरी बहन है। ये रिश्ता कागजी था, पर अब मैं इसका भाई बनकर रहूंगा। और अब्दुल्ला, अब्दुल्ला मेरा भांजा। कोर्ट में तालियां। और मैं हथकड़ी में। महानूर ने जाते हुए मुड़कर देखा, बोली नहीं।
बस अब्दुल्ला का हाथ मेरे हाथ में दे दिया, 1 सेकंड के लिए, फिर ले गई। 14 साल बाद कोट लखपत जेल, लाहौर, इकबाल सेठ, रहाई मुबारक। जेलर ने कागज पकड़ाया। मैंने कागज लिया, हाथ कांप रहे थे। 52 साल का हो गया था, बाल सफेद, कमर झुकी हुई। 14 साल, 14 साल हर रात। महनूर का चेहरा, अब्दुल्ला की नाक। कोई लेने आया है? जेलर ने पूछा। मैंने सर हिलाया। नहीं, किसी को आना था। शाइस्ता, उसने दूसरी शादी कर ली थी, मेरे मुंशी से। मेरी सारी जायदाद हड़प कर गई। महनूर, उसने कनाडा हिजरत कर ली, शकील और रजिया बीबी के साथ। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला 14 साल का हो गया होगा। क्या वो जानता है कि उसका बाप एक रेपिस्ट है? जेल के गेट से निकला। धूप तेज थी, सामने कोई नहीं, सिर्फ एक लड़का, 14-15 साल का, लंबा गोरा। मेरी जवानी की फोटो कॉपी, हाथ में बैग। इकबाल सेठ, उसने पूछा। हाँ, मैं अब्दुल्ला। उसने बैग फेंका। माँ ने भेजा है। मेरा दिल रुक गया। महानूर? नहीं, रजिया दादी। वो मेरे करीब आया। उन्होंने कहा, जाओ अपने बाप को ले आओ, वो अकेला है। और तेरी माँ? अम्मी ने कहा, उसे बता देना, माफ नहीं किया, बस कर्ज उतारा है। उसने मुझे नाम दिया था, मैं उसे कफन दूंगी। कफन? मैं हंस दिया, पागलों की तरह। कफन ही सही, चल पुत्र, उकाड़ा। शकील का घर 14 साल में पक्का हो गया था, 2 मंजिला, बाहर बोर्ड, शकील ट्रेडर्स। अंदर गया तो रजिया बीबी चारपाई पर, 90 साल की, पर आंखें वही। आ गया हाजी? जी अम्मा। बैठ। मैं बैठ गया। अब्दुल्ला चाय ले आया। शकील कहाँ है? मैंने पूछा। दुबई, रजिया बीबी बोली। अपना कारोबार, महीने में 10 लाख बेचता है। 10 लाख? वही लफ्ज। और महनूर? रजिया बीबी ने मुंह फेर लिया। कनाडा, नर्स है, शादी नहीं की। कहती है मर्द जात से नफरत है। मेरे सीने में छुरा घोंप दिया। अम्मा, मुझे माफ कर दे। माफी? वो हंसी। हाजी, माफी वो मांगे जिसने जानबूझकर किया हो। तू तो नशे में था, दरिंदा। पर मेरा शकील कहता है सेठ जी दिल के बुरे नहीं थे। शकील? वो कहाँ है इस वक्त? दरवाजा खुला। शकील 39 साल का, दाढ़ी सफेद, कपड़े, पर आंखें, आंखें वैसे ही वफादार। सेठ जी? वो गले लगा। आ गए आप? मैं रो दिया। शकील, मुझे मार दे, मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चुप सेठ जी। उसने मेरे आंसू पोंछे। आपने मुझे 10 लाख नहीं, भाई का रिश्ता दिया। अब्दुल्ला मेरा भांजा है, महानूर मेरी बहन है। पर मैंने, बस कर दें, शकील ने अब्दुल्ला को बुलाया। बेटा, ये तेरा दादा है, पाँव छू। अब्दुल्ला ने पाँव छुए, मेरे हाथ कांपे, उसके सर पर रखे। जियो पुत्र जियो। रात शकील ने छत पर चारपाई लगाई। सेठ जी, एक बात पूछूं? 14 साल आपको जेल में कैसा लगा? मैंने आसमान देखा। जैसे जैसे हर दिन फतवा, जैसे हर दिन फतवा, मौलवी बशीर वाला, हरामी का बाप। शकील चुप। फिर बोला, सेठ जी, आपको पता है मौलवी बशीर का क्या बना? क्या? गांव से निकाल दिया गया। जब सच सामने आया कि आपने तौबा, तो लोगों ने कहा कि फतवा देने वाला खुद हरामी। वो शहर भाग गया, भीख मांगता है। और और शाइस्ता? शकील ने कहकहा लगाया। वो औरत और आपका मुंशी, 5 साल में सारी दौलत उड़ाकर भाग गया। अब वो अब वो दरबार पर मांगती है, कहती है हाजी इकबाल ने जादू कर दिया। मैंने आंखें बंद कर ली। सेठ जी, एक और बात। शकील ने जेब से कागज निकाला। ये लें वसीयत, रजिया बीबी की। मेरे मरने के बाद ये घर, ये कारोबार, सब अब्दुल्ला का, पर उसका सरपरस्त इकबाल सेठ होगा। क्यों? मैं चिल्लाया। मैं इस काबिल नहीं। इसीलिए शकील बोला, अम्मा कहती है जिसने गुनाह किया वही कफारा दे। आप अब्दुल्ला को पालो, उसे पढ़ाओ, उसे बाप बनकर दिखाओ। और अगर अगर वो मुझसे नफरत करे, करता है, शकील ने सच बोला। पर दादी ने कहा, नफरत का इलाज मोहब्बत है। 1 साल बाद मैं उकाड़ा में रहता, अब्दुल्ला का स्कूल में लेने जाता।
छोड़ने जाता, पहले वो बात नहीं करता था। अंकल कहता, मैं सुनता और मर जाता। आहिस्ता आहिस्ता दादा कहने लगा, दादा होमवर्क करा दें, दादा क्रिकेट खेलनी है। एक दिन उसने पूछा, दादा मेरा अब्बू कौन है? मेरे हाथ से चाय गिर गई। बेटा वो, दादी कहती है आप हैं, अम्मी कहती है कोई नहीं है, शकील मामू कहते हैं मैं शहीद का बेटा हूं। सच क्या है? मैंने उसे गले लगाया। बेटा सच ये है कि तेरा अब्बू तेरा अब्बू एक गुनहगार था, जिसने तेरी माँ से बहुत बड़ी गलती की। तो आपने अम्मी से सॉरी बोला? रोज बोलता हूं बेटा, 14 साल से, हर नमाज में। फिर अम्मी मान क्यों नहीं जाती? क्योंकि क्योंकि कुछ जख्म कफन में जाते हैं। अब्दुल्ला रो दिया। तो क्या मैं भी आपसे नफरत करूं? कर ले बेटा, तेरा हक है। पर एक बात याद रखना, नफरत से इंसान जलता है, माफी से जीतता है। कनाडा से फोन 3 साल बाद। महानूर, पहली बार। हेलो। हेलो अब्बा। मैं फोन हाथ से गिर गया। अब्दुल्ला ने उठाया। हेलो अम्मी, दादा गिर गए। दादा? महानूर की आवाज कांपी। तो तू उसे दादा कहता है? हाँ अम्मी, वो अच्छे हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। दादी कहती है वो बदल गए हैं। लंबी खामोशी। फिर महानूर बोली, अब्दुल्ला फोन दादा को दो। मैंने कांपते हाथ से फोन लिया। जी, जी बेटा, अब्बा मैं आ रही हूं पाकिस्तान। क्यों? दादी की तबीयत खराब है। और और एक बात। बोलो। अब्दुल्ला 18 का हो जाएगा अगले महीने। उसे उसके बाप के साइन चाहिए, पासपोर्ट पर, यूनिवर्सिटी फॉर्म पर। मैं कर दूंगा। और अब्बा? हाँ बेटा, मैंने माफ नहीं किया, पर पर अब्दुल्ला की खातिर मैं आपसे बात कर सकती हूँ, सिर्फ अब्दुल्ला की खातिर। फोन बंद। मैं सजदे में गिर गया। 14 साल बाद। अब्बा सुन लिया। आखिरी मंजर एयरपोर्ट, लाहौर। महानूर आई, 37 साल की, बालों में चांदी, आंखों में अब भी वही 22 साल की लड़की का डर। अब्दुल्ला भाग कर लिपट गया। अम्मी? मैं दूर खड़ा था, डरता हुआ। महानूर ने मुझे देखा। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर आहिस्ता से बोली, अब्बा घर चलें, दादी इंतजार कर रही हैं। घर? उसने घर कहा। मैंने आसमान देखा। शायद अल्लाह ने फतवा बदल दिया था। हरामी से हलाली का मुजरिम से दादा का रजिया बीबी की चारपाई के पास हम चारों बैठे थे। रजिया बीबी, शकील, महानूर, अब्दुल्ला और मैं। रजिया बीबी ने मेरा हाथ पकड़ा, महानूर का हाथ पकड़ा, दोनों को मिलाया। बस हाजी, अब बोझ उतार दे। वो बोली, महानूर ये तेरा बाप है, गुनाहगार सही पर बाप है। और हाजी, ये तेरी बेटी है, जख्मी सही पर बेटी है। महानूर ने हाथ नहीं छुड़ाया, बस बोली, अब्बा अब्दुल्ला को कभी मत बताना कि मैं उसकी माँ कैसे बनी। नहीं बताऊंगा बेटा। मैं रो दिया। ये राज, ये फतवा मेरे साथ कब्र में जाएगा। अब्दुल्ला ने हम दोनों को देखा, फिर बोला, अम्मी, दादा, मैं वकील बनूंगा, ताकि किसी और अब्दुल्ला को वल्दियत के लिए रोना ना पड़े। उस दिन पहली बार मानूर हंसी, 14 साल बाद। और इस हंसी में मेरे 14 साल की कैद का कफ्फारा था। दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।